जो कह रही है धारा 370 के साथ हाथ भी लगाया तो तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं बचेगा। कि इस दुल्हन का दूल्हा कौन होगा। पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र पे जो हिस्सा हो रही है और वहाँ जो कांग्रेस का कार्यकर्ता मर रहा है, राहुल गांधी उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। राहुल गांधी के मुंह पर टेप लग गया। ममता सरकार में इनके खुद के कांग्रेस के कार्यकर्ता मरते हैं, भाजपा के कार्यकर्ता मरते हैं, ममता दीदी निर्ममता करती है तो वो कोर्ट देख लेगा। राहुल गांधी वहाँ करोल बाग में बाइक के नट कस रहे हैं, दिमाग के कस रहे हैं, तो कांग्रेस ये सफर को एक बात और पूछना चाहता हूँ। अलायंस बना है इंडिया नाम से और पूरे सोशल मीडिया पे ना पूरा कांग्रेसी तंत्र, पूरा विपक्ष तंत्र आज पता क्या कर रहा है, मतलब अपने आप को इंडिया नाम रखने से अपने आप को पोर्ट्रेट कर रहा है क्या हम राष्ट्रवादी हो गए। ठीक है, मैं इन्हीं राष्ट्रवादी से एक पूछता हूँ। इनमें एक राष्ट्रवादी एक को बैठी थी महबूबा मुफ्ती, जो कह रही है धारा 370 के साथ हाथ भी लगाया तो तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं बचेगा। अब वो राष्ट्रवादी है। आप मैं जनता के माध्यम से पूछता हूं कि क्या ये इंडिया का बैनर के नीचे ये जो भेड़ की खाल में सियार हैं, क्या ये राष्ट्रवादी हो सकते हैं? इसी में उमर अब्दुल्ला, इसी में फारूक अब्दुल्ला जो कहता था चाइना उनसे गुहार लगाता है कि हमारे यहाँ आओ 370 को वापस बहाल करो। अब मेरा एक प्रश्न ये उठता है, राहुल गांधी वहाँ समाजवादी जितने भी विपक्षी हैं, ममता बनर्जी से एक चीज पूछता हूँ, सबसे पहले एक चीज धारा 370 के ऊपर इनका पहले तो स्टैंड क्लियर करो कि अगर ये अलायंस बन रहा है और इनको साथ लेकर बन रहा है तो ये 370 के ऊपर इनका क्या स्टैंड है? क्या ये वापस लागू करने की बात करेंगे? क्योंकि महबूबा मुफ्ती की तो यही मेन एजेंडा है। ये प्रश्न सबके लिए उठता है। तभी जो लोग इनको वोट देने की सोच रहे हैं ना, पहले उनसे ये कोई भी इनका नुमाइंदा है, पहले पूछिए कि धारा 370 के ऊपर आपका क्या। पूरा भारत चाहता है कि धारा 370 नहीं होनी चाहिए, सिर्फ वहाँ अलगाववादी नेता चाहते थे कि ये नहीं टूटनी चाहिए। क्या आप अलगाववाद के साथ हैं या राष्ट्रवाद के साथ हैं? आपसे जानना चाहेंगे कि जो नया अलायंस बना हुआ है, तमाम पार्टियां विपक्ष की जुटी हुई हैं, क्या लगता है इंडिया नाम रखने से अब देशभक्ति हो उनको लोग वोट करेंगे? देशभक्ति पहले भी थी और आज भी और आगे भी रहेगी। ना कोई ये बीजेपी की देन है ना कांग्रेस की देन है। आप पहले क्लियर कर दो। दूसरी बात कैसे दूसरी बात कि महागठबंधन क्या बीजेपी का नहीं है? मुझे बताइए, किस किस को पता है? अगर नहीं है तो बताइए। हाँ दीजिए उत्तर दो पहले, फिर मैं फिर बताऊंगा। पहले सवाल करिए, जवाब ये बताइए कि देशभक्ति इलेक्शन दूर है और इलेक्शन आते आते आपको दिखा दूंगा कितनी पार्टियों का मौके पर अलायंस होता है। उनको तो शायद पता नहीं, अब सो रहे होते हैं लोग, अपने घर में सो रहे होते हैं। अलायंस हो जाता है और टिकटें मिलती हैं, पता भी नहीं श्रीमान जी को। हमने काम करा है, हमें पता है। रातों रात आदमी करते हैं, रातों रात आदमी, और तुरंत दूसरी पार्टियों से अलायंस होता है। और सुनो, ये ठीक है, इन लोगों को नहीं है ज्ञान, ये जितनी बात टीवी में दिखाई जाती है उस माध्यम से ये बात करते हैं। पीछे बैकफुट की खिड़कियों पे क्या होता है पब्लिक को नहीं पता। सुन लीजिए। और किस नेता की, सुनो, राहुल गांधी के पीए हैं ये, इनको पता कि बैकफुट में खिड़कियों से क्या होता है। अब इनका जवाब तो ले लेनी चाहिए, अलायंस पर जवाब तो ले लेनी चाहिए। से मैं सवाल करता हूँ कि इस दुल्हन का दूल्हा कौन होगा। ये जो सुनिए, इंडिया यूपीए बना है, रानी की बात है, पुरानी दुल्हन को लाली लिपस्टिक लगा के, सुनो, लाली लिपस्टिक लगा के कर दिया, पर जनता तलाक भी देगी इनको। हमारे घोड़े को जो उतनी, हमारा घोड़ा भी टनाटन है और दूल्हा भी टनाटन है। इनसे पूछिए इनका घोड़ा कहाँ हमारा नहीं आ रहा। इनसे सिर्फ एक मिनट रुकिए सर, एक सवाल लेते हुए जाइए। एक बात बताना चाहिए, एक बात इनसे पूछना चाहूँगा। राहुल गांधी अमेरिका में जाके क्या बोलते हैं? भारत में लोकतंत्र खतरे में है। कल ममता बनर्जी के साथ बैठे हुए थे, नहीं बैठे हुए थे? एक बात बताइए, अभी पंचायत चुनाव हुआ है पश्चिम बंगाल के अंदर, कांग्रेस पार्टी के 10 कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या हुई है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या हो रही है, वहां पर बूथ कैप्चरिंग हो रही है, बम फेंके जा रहे हैं, ग्रेनेड से बूथों पर हमला हो रहा है। क्या पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र पे जो हिस्सा हो रही है और वहां जो कांग्रेस का कार्यकर्ता मर रहा है, राहुल गांधी उस पर कुछ नहीं बोलेंगे? राहुल गांधी के मुंह पर टेप लग गया, यहाँ लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही। जहाँ पे राज्यों में सरकारें होती हैं तो पॉलिटिक्स का संरक्षण होता है, ये मान लो। चाहे सरकार अब जैसे अतुल प्रधान, एक मिनट कि ममता बनर्जी समाजवादी, सुनिए, अरे इनको पता नहीं, काम नहीं कर रहे भाई। राजनीतिक पार्टियां पॉलिटिकल दबदबा माध्यम से संरक्षण जब मिलता है तो वो दुर्व्यवहार करती है नेताओं के साथ में, चाहे सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो राज्य में, चाहे बिहार में। सुन ले एक मिनट, सुन लिए। अब सुनो मेरी बात।
अब मणिपुर में आप बंगाल में रुकिए, सुनिए आप बंगाल में मानते हैं जो चीजें हुई वो सही हुई? कौन करेगा जांच उस पे भाई? वहाँ की राज्य सरकार करेगी, केंद्र सरकार करेगी, क्या ये भाई करेगा? बताओ कौन करेगा? उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है? इस हिंसा में जितने लोग मारे गए, ठीक है, इन्होंने अभी बोला कोर्ट जांच करेगा। यूपी में बुलडोजर करता है तो वो योगी सरकार की गलती। यूपी में अगर अतीक अहमद जैसे गुंडे मरते हैं तो यूपी योगी सरकार की गलती। लेकिन अगर ममता सरकार में इनके खुद के कांग्रेस के कार्यकर्ता मरते हैं, भाजपा के कार्यकर्ता मरते हैं, ममता दीदी निर्ममता करती है तो वो कोर्ट देख लेगा। और ये जो इन्होंने इंडिया नाम से अलायंस रखा है ना, उसका मैं आपको फुल फॉर्म बता दूं। आई से इटालियन हो गया, एन से नृत्यांगना हो गया, डी से डकैत हो गया, आई से इंक्लूसिव हो गया, अलायंस हो गया। ये जितने भी डकैत और फर्जी लोग हैं ना, उन्होंने अलायंस का नाम रखा है इंडिया। यही वो इंडिया, ये जो कांग्रेस ने इंडिया नाम रखा यूपीए से, इन्हीं के पार्टी में कन्हैया कुमार जैसे लोग हैं ना, जिन्होंने बोला था भारत तेरे टुकड़े होंगे, तब ये कहाँ चले गए थे? उसका समर्थन करते हैं क्या? पहली बात आप इनसे पूछ लीजिए। मैं समर्थन उस व्यक्ति का करता हूँ। सुनो, मैं धारा 370 हट गया था। फारूक अब्दुल्ला और ये जितने भी देशद्रोही लोग थे, उन्होंने कहा था अगर 370 हटा तो भारत का झंडा उठाने वाला कोई कश्मीर में नहीं बचेगा। पूछो, उसका समर्थन करते हैं? मैं उस झंडे, तिरंगे झंडे को खुद लगवाना चाहता हूँ ना, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पे लगवाना चाहता हूँ, क्यों नहीं लग रहा? मैं आरएसएस के हेडक्वार्टर पे लगवाना चाहता हूँ, क्यों नहीं लग रहा? पूछिए इनसे, मैं लगवाना चाहता हूँ। ये सही कह रहे हैं कि भाई जो है आरएसएस के देंगे क्या बताओ श्रीमान जी? देश की बात हो रही है तो ये बीजेपी की बात है। यही देश की बात है, लगाएंगे नहीं। जो ये कह रहे हैं नया जो इंडिया बना हुआ है, जो अलायंस बना हुआ है, उसको लग रहा है कि जो चीजें हो रही हैं वो सही हो रही हैं। नहीं, कहाँ अपमान की बात करते हैं, भाई खुद कर रहे हैं, अपमान खुद कर। मैं तो बोल रहा हूँ लगवाओ, चलते हैं अभी, चलो अभी चले भैया, अभी लगवाए। 5 किलो अनाज आ गया, 15 लाख लेके जाओ। 15 अनाज वहाँ एटीएम गाड़ी आ गई है, पता लग नहीं। ना मंजिल न रहबर नाक में हवाएं है, कश्ती भी जर्जर। ये कैसा सफर है? राहुल गांधी वहाँ करोल बाग में बाइक के नट कस रहे हैं, दिमाग के कस रहे हैं, तो कांग्रेस ये सफर कोई दूर नहीं है यहाँ से। पहले ने कहा था 15 लाख रुपया, आज जो है 5 किलो अनाज पर आके मामला रुक गया है। वो कहाँ से इसमें आएगा ये बताओ ना? वो कहाँ से? JNU के अंदर नारे लग रहे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे। इंशाल्लाह राहुल गांधी सपोर्ट करने पहुंचे आपके। राहुल गांधी राहुल गांधी पहुंचे थे और केजरीवाल पहुंचे थे उनको सपोर्ट करने।